कि उसका लाडला देवर एक अपराधी है, तो क्या वह पूजा बहुत संस्कारी दिखता है, लेकिन घर के अंदर अपनी बहुओं पर जुल्म करता है। कहानी में पूजा की नई नई शादी अरुण से होती है, जो पहली रात उसके साथ दरिंदगी करता है। जब पूजा अपनी जेठानी कमलेश को सब बताती है, तो पहले तो उसे घर की इज्जत के नाम पर चुप करा दिया जाता है, पर जब कमलेश को एहसास होता है कि उसका लाडला देवर एक अपराधी है, तो क्या वह पूजा के साथ खड़ी होगी? क्या ये दोनों औरतें मिलकर उस मर्दानगी और झूठी इज्जत वाले समाज को हरा पाएंगी? क्या पूजा को न्याय मिलेगा? ये सीरीज कंसेंट मतलब सहमति जैसे जरूरी मुद्दे को उठाती है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को जिसकी अभी शादी हुई है, अपनी आंखों में नई नवेली दुल्हन के हजार सपने सजाए अपने ससुराल की दहलीज पार करती है, लेकिन शादी की पहली ही रात उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है जो उसकी रूह तक को कपा देता है। एक ऐसा भयानक सच जिसकी उसने कभी अपनी सबसे डरावनी कल्पनाओं में भी उम्मीद नहीं की थी। सहमी और टूटी हुई पूजा जब अपनी आखिरी उम्मीद अपनी जेठानी कमलेश के पास हिम्मत जुटाकर अपना दर्द बयां करने जाती है, तो सांत्वना के बजाय उसे इनाम में मिलता है चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़। पूजा जमीन पर गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगती है। आखिर एक नई नवेली दुल्हन के साथ इतना बड़ा धोखा और जुल्म क्यों हुआ? यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी और अंत में एक बहुत गहरी सीख भी देकर जाएगी। लेकिन इस खौफनाक रात तक बात कैसे पहुंची, इसके लिए हमें कहानी के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। कहानी की असल धुरी है कमलेश। कमलेश एक जिम्मेदार गृहिणी है जो एक भरे पूरे परिवार को संभालती है। उसके परिवार में उसका पति, एक छोटी बेटी, सास, ससुर, एक खामोश दादी और उसका देवर अरुण है। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ एक देवर नहीं, बल्कि उसके सगे बेटे से भी बढ़कर है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। अब अरुण जवान हो चुका है और पूरा परिवार उसके लिए रिश्ता देखने जा रहा है। एक ऐसा वेब सीरीज जो सहमति जैसे मुद्दों को दर्शाती है और ये हमें अपने आजकल की खैलियातों को याद दिलाती है कि कहीं भी संबंध बनाने से पहले हमारे साथ बैठे हुए पार्टनर का भी सहमति जरूरतमंद होता है। दरअसल दोस्तों, अभी एक हाल ही में वेब सीरीज आया है जिसका नाम है चिरैया। इस चिरैया वेब सीरीज में पूरे हैवानियत तरह से एक वीडियो का क्लिप दिखाया गया है और इस वीडियो में पूरी तरह से ये भी दर्शाया गया है कि आजकल चल रहे दुनिया में कैसे एक दो पति पत्नी के रिलेशनशिप मनाया जाता है और उस रिलेशनशिप की खास वजह क्या होना चाहिए, फिर हम दूसरों को एक दूसरे को किस तरह से जानना चाहिए। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें, वीडियो को आप लोग पूरे अंत तक देखिएगा तो आप लोग को इस वेब सीरीज के बारे में समझ आएगा। देखिए, ये कहानी एक बड़े घराना की होती है जहाँ पर अंदर से बाहर से तो लोग बहुत ज़्यादा संस्कार देते हैं, अंदर पूरी तरह से हैवानियत कूट कूट कर भरा होती है। जिसमें हीरोइन का नाम पूजा होती है, जिस लड़की का शादी होती है और उसकी एक जेठानी होती है कमला। जहाँ जब जैसे ही पूजा की शादी होकर के अपनी पति के घर जाती है, पहले ही फर्स्ट टाइम उसको तबीयत बुखार से कुछ दिखला रहती है। अपने पति से कहती है पूजा की मेरा आज तबीयत कुछ सही नहीं है, मैं कुछ करने के सहमति में नहीं हूँ। फिर कोशिश करती है, लेकिन अरुण की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ एक भूखे भेड़िए जैसी हवस थी। वह एक बार फिर पूजा की चीखों और आंसुओं को अनसुना करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करता है। बेचारी पूजा उस बिस्तर पर तड़पने और रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। वह जिसे अपनी जिंदगी का साथी समझकर समझाने गई थी, वह सिर्फ एक झल्लाद निकला। पूजा को उस रात पूरी तरह समझ आ गया था कि अरुण की नजरों में वह कोई पत्नी या प्यार नहीं, बस उसकी हवस मिटाने का एक बेजान जरिया भर थी। पूजा की जिंदगी एक जीते जागते नर्क में बदल चुकी थी। एक रात खौफ से कांपती पूजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर से अरुण दरवाजे को पीटते हुए उसे बाहर आने का हुक्म देता है। अंदर से डरी सहमी पूजा रोते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। लेकिन एक हैवान के सिर पर सवार हवस को भला कोई कैसे रोक सकता था? अरुण का जवाब किसी भी इंसान की रूह कपाने के लिए काफी था। वह बेशर्मी और क्रूरता से कहता है कि मुझसे झूठ मत बोल, दरवाजा खोल, मुझे देखना है। यह सुनकर बाथरूम के अंदर खड़ी पूजा की जान सूख जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यह दरिंदा उसकी कोई बात नहीं मानेगा। इसी खौफ और बेबसी के बीच पूजा की नजर वहां रखी एक ब्लेड पर पड़ती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगली सुबह घर में कोहराम मच जाता है। सबको पता चलता है कि पूजा अस्पताल में है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। पूरा परिवार बदहवास हालत में वहां पहुंचता है। अरुण बड़ी चालाकी से कमलेश और बाकी घर वालों को गुमराह करते हुए कहता है कि उसे औरतों वाली कोई अंदरूनी दिक्कत थी, शायद उसी वजह से यह हालत हुई है। लेकिन जब कमलेश अंदर जाकर लेडी डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर जो सच बताती है वह सुनकर कमलेश के पैरों तले जमीन ही नहीं खिसकती, बल्कि उसका पूरा वजूद हिल जाता है। डॉक्टर भारी आवाज में बताती है कि पूजा के उन नाजुक हिस्सों पर ब्लेड से गहरे कट लगे हैं और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी यह हालत हुई है। यह सुनकर कमलेश सन्न रह जाती है। वह तुरंत खुद को संभालती है और घर वालों को वापस भेज देती है, यह कहकर कि वह पूजा के पास रुकेगी। होश आने पर जब कमलेश पूजा के पास बैठती है तो पूजा आंसुओं में डूबकर वह कड़वा सच उगलती है जिसने उसे इस हद तक जाने पर मजबूर किया। यह दर्द सुनकर कमलेश अंदर तक टूट जाती है। उस रात जब कमलेश घर लौटती है तो पूजा के दर्द को महसूस करने के लिए वह खुद
बाथरूम में जाती है और हाथ में वही ब्लेड उठाती है। वह उस ब्लेड को अपनी त्वचा पर रखकर वही करने की कोशिश करती है जो पूजा ने किया था, लेकिन ब्लेड की हल्की सी चुभन से ही उसके हाथ कांप जाते हैं। वह ब्लेड फेंक देती है। उस एक पल में कमलेश को गहराई से एहसास हो जाता है कि आखिर वो 21 साल की मासूम लड़की किस कदर खौफ और दर्द से गुजरी होगी कि उसने खुद को इतनी खौफनाक सजा दे दी। अगले दिन जब अरुण अपनी बेशर्मी का लबादा ओढ़े पूजा से मिलने अस्पताल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कमलेश पहले ही पूजा को डिस्चार्ज कराकर अपने साथ ले जा चुकी है। उसका पति जो राघव है किसी का नहीं सुनता है, इसका एक भी नहीं सुनते हुए साथ में पूरी चिरारन की तरह से हैवानियत पार कर देता है और फिर पूजा के साथ में उस तरह से दरिंदगी करता है जो कि शायद पूजा कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरे साथ इतना बड़ा घटना घट सकता है। फिर हिचकते वो जाती है और कहती है अपनी बड़ी जेठानी से कि मेरे साथ इस तरह से घटना में, फिर उसको सांत्वना देने की बजाय, उसके सपोर्ट करने के बजाय उसके गाल पे जोरदार चांचा मार करके और घर की इज्जत करके उसको चुप करा दिया जाता है। फिर उसके पति ने उसके हाथ पकड़ के जा करके कहता है जाओ तुम जिसको मन उसको बता दो क्योंकि ये मेरा धर्म है। दोस्त, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपका शादी हो गया हो तो आप अपने मर्जी से अपने पार्टनर के साथ में संबंध बनाएं, बल्कि एक दूसरे का सहमति भी मायने रखता है। और यही चीज इस वेब सीरीज में दर्शाया गया है कि किस तरह से एक दूसरे की सहमति से संबंध बनाना उचित होता है, न कि एक दरिंदगी और चिल कौवी की तरह चिल्ला रहे। नमस्कार, मैं हूं श्यामजी कुमार, आप देख रहे हैं एक्सपोज न्यूज एस। तो आप लोग को इस वीडियो से क्या अनुभव मिला कमेंट। बहुओं पर जुल्म करता है। कहानी में पूजा की नई नई शादी अरुण से होती है जो पहली रात उसके साथ दरिंदगी करता है। जब पूजा अपनी जेठानी कमलेश को सब बताती है तो पहले तो उसे घर की इज्जत के नाम पर चुप करा दिया जाता है, पर जब कमलेश को एहसास होता है कि उसका लाडला देवर एक अपराधी है तो क्या वह पूजा के साथ खड़ी होगी? क्या ये दोनों औरतें मिलकर उस मर्दानगी और झूठी इज्जत वाले समाज को हरा पाएंगी? क्या पूजा को न्याय मिलेगा? ये सीरीज कंसेंट मतलब सहमति जैसे जरूरी मुद्दे को उठाती है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। कहानी एक बड़े से घर से शुरू होती है जहाँ कमलेश नाम की एक औरत रहती है। वह इस घर की बड़ी बहू है और घर का सारा कामकाज और किचन वही संभालती है। उसकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम पिंकी है। एक दिन जब पिंकी घर के बाहर खेल रही होती है, वह देखती है कि कुछ लड़के उसके चाचा टॉम अरुण की बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं। पिंकी दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है और सब बता देती है। कमलेश जैसे ही सुनती है कि उसके देवर अरुण को कोई मार रहा है, वह बिना डरे बाहर निकलती है और उन लड़कों को भगा देती है। वह अकेले ही उन सब का सामना करती है। तभी घर के सबसे बड़े सदस्य यानी अरुण के पिता वहाँ पहुँचते हैं। वह कमलेश और अरुण दोनों पर गुस्सा होते हैं। वह कहते हैं अरुण तो छोटा है, पर कमलेश को समझदारी दिखानी चाहिए थी और खुद लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए था। कमलेश कहती है कि वह अपने देवर को पिटते हुए देख नहीं सकती थी। घर के ससुर जी एक बहुत बड़े लेखक हैं और पूरे परिवार पर उन्हीं का अनुशासन चलता है। कमलेश अपने ससुर की बहुत इज्जत करती है और उसका मानना है कि पढ़े लिखे लोग जो भी बोलते हैं वह हमेशा सही होता है। कमलेश ने अरुण को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। अब अरुण की शादी की बात चलती है और पूरा परिवार लड़की देखने जाता है। लड़की का नाम पूजा है जो काफी मॉडर्न नजी है। जब ससुर जी कमलेश से कुछ पूछने को बोलते हैं तो कमलेश सीधे पूजा के कपड़ों पर। दोस्तों, इस सीरियल का नाम है चिरैया। जहाँ इस चिरैया सीरियल ने हमें बहुत कुछ सीखने को दिया है। जब आप लोग इस पूरे सीरियल को देखिएगा तो आप लोग को मन में एक बहुत सारा उत्साह जाएगा और क्रोध भी आएगा। आइए हम आप लोग को एक एक करके क्योंकि एक पॉइंट में ख़त्म नहीं, इसके लिए आपको 10 पॉइंट जरूर सुनना होगा, तो आप लोग पूरे वीडियो को आता जरूर सुनिएगा। देखिए, एक कहानी आज के युग में चल रहे ज़माने में और दो मन की मिलन के लिए बताया गया है। किस तरीके से आजकल एक बड़े बड़े घरों में बाहर क्या बड़े तो बहुत बड़ी इमारतें दिखती है, लेकिन घर के अंदर जब आप देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ हैवानियत भरा रहता है। और यही सारे चीज़ों आज हमारे आंख पे पर्दा हटाने के लिए ये किया गया है कि हाँ आज के युग में क्या है। देखिए, एक पूजा नाम की लड़की रहती है जिसकी शादी होता है और उसके पहले ही दिन सुहागरात के दिन उसके साथ काफ़ी ज़्यादा दरिंदगी की हद पार कर दिया जाता है। जिस तरीके से लड़की की ना मन होते हुए भी लड़के ने पूरे दरिंदगी पार करते हुए उस लड़की के साथ में ज़बरदस्ती काफ़ी ज़्यादा हैवानियत करता है और किस तरह से सताया जाता है। जबकि ये माना जाता है कि शादी हो या कोई भी हो, दोनों की मिलन ज़रूरत है, दोनों के मन से कुछ संबंध बनाना चाहिए। बट इस सीरियल में कुछ इस तरीके से नहीं, बल्कि साफ साफ हनीमून पर पूजा कोशिश करती है कि वह अरुण से बात करके मुझसे वो सब ठीक कर ले। वह कहती है पुरानी बातें भूलकर हम नई शुरुआत करते हैं, पहले हम एक दूसरे को समझते हैं और बात करते हैं। अरुण उसे पास बुलाता है पर पूजा थोड़ा दूर बैठती है। जैसे ही पूजा अपनी बात शुरू करती है अरुण फिर से वही हरकतें शुरू कर देता है। पूजा उसे रोकती है और कहती है पहले बात करते हैं, पर अरुण नहीं मानता।
वह हिंसक हो जाता है और पूजा को मारने पीटने लगता है और फिर से जबरदस्ती करता है। इधर कमलेश कर रहा हूँ। पूजा बाथरूम में बहुत डर जाती है। वह बहाना बनाती है कि उसके